डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स का दूसरा मेंबर। पहले क्लास में हम रिक्सिया के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें उसकी वेजिटेटिव थैलस यानी गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर और स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट एंड स्पोरोफाइट का परिवर्तन किस तरह से होता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल हम रिक्सिया की कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा ब्रायोफाइट का दूसरा मेंबर है मार्केंशिया। मार्केंशिया सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन यानी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। मार्केंशिया की क्लासिफिकेशन क्या है? इसका डिवीज़न है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये ब्रायोफाइटा का मेंबर है। डिवीज़न ब्रायोफाइटा, क्लास है इसकी हिपेटिकोप्सिटा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली मार्केंशियसी, फैमिली मार्केंशियसी, और जीनस यानी जो हम पढ़ रहे हैं मार्केंशिया। ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि मार्केंशिया है उसकी टोटल कितनी स्पीशीज़ होती है वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया में कितनी पाई जाती है, और इसकी हैबिटेट का है, मतलब ये किस प्रकार के आवास में पाया जाता है। इसकी करीब 65 स्पीशीज़ जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। 65 स्पीशीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड, और जिसमें से केवल 11 स्पीशीज़, ओनली 11 स्पीशीज़ जो है इसकी इंडिया में पाई जाती है। मार्केंशिया की सभी स्पीशीज़ जो है वो ऑलमोस्ट टेरेस्ट्रियल होती है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाई जाती है, और ये जो स्पीशीज़ हैं ये मोइस्ट शेडी प्लेसेस में और डैम्ड सोइल है वहाँ पाई जाती है। मोइस्ट रॉक्स जो होती हैं वहाँ पाई जाती हैं। बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, एंड डैम्प बर्न्ड सोइल में पाई जाती है। तो इस प्रकार की ये इसकी हैबिटेट है जहाँ पे मार्केंशिया पाया जाता है। अब मार्केंशिया की जो कॉमन स्पीशीज़ है उनके नाम है मार्केंशिया पोलीमार्फा, मार्केंशिया पामेटा, मार्केंशिया नेपेलेंसिस एंड मार्केंशिया इंडिका। ये इसकी कॉमन स्पीशीज़ है। अब हम पढ़ेंगे इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, कायिक संरचना। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो है इसमें जो डोमिनेंट जो स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें n होते हैं। तो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वहाँ पे हम कहेंगे कि हम इसको जो गैमेटोफाइट है उसकी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ब्रायोफाइट्स का मुख्य कैरेक्टर है कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है, मीन्स
नो डिफ्रेंसिएशन इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। थैलोइड बॉडी का मतलब ये होता है कि जो प्लांट स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाई जाती है। तो इसका थैलस किस प्रकार का होता है? इसका जो थैलस होता है ये प्रोस्टेट होता है, फ्लैट होता है, डोर्सीवेंट्रल, डोर्सीवेंट्रल होता है, समवट कुछ ये फ्लैशी भी होता है, और कलर जो होता है इसका डार्क ग्रीन कलर इसका होता है। तो ये है इसका थैलस। अब ये थैलस की स्ट्रक्चर बना रखी है, देखो ये है इसका प्रोस्टेट, मतलब ज़मीन पे फैला हुआ रहता है, फ्लैट रहता है। डोर्सीवेंट्रल मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें थैलस में डोर्सल और वेंट्रल सरफेसेस पाई जाती है, उसे हम डोर्सीवेंट्रल कहते हैं। फ्लैशी होता है और कलर जो होता है इसका डार्क ग्रीन कलर होता है। तो ये तो हो गया इसका थैलस की स्ट्रक्चर। फिर है कि थैलस जो होता है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड भी होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड थैलस का मतलब होता है कि ये जो ब्रांचिंग है इसको हम डाइकोटोमी कहते हैं, और इसका जो प्रत्येक वो है ये जो ब्रांच है इसको हम फिर लोब कहते हैं। तो ये डाइकोटोमी है और इसका एक जो पार्ट है ये इसका जो ब्रांच है इसको हम लोब कहते हैं। तो ये तो होगी इसकी सिंपल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसकी डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस की स्ट्रक्चर। डोर्सल सरफेस में देखिए कि ये है इसकी मीडियन रिब, ये इसकी डोर्सल सरफेस की स्ट्रक्चर समझा रही हूँ मैं। ये इसकी है मीडियन रिब या लॉन्जिट्यूडनल फरो भी इसको कहते हैं, मिड रिब भी कहते हैं। ये अपेक्स तक जा रही है और यहाँ पे ये एपिकल नोच, इसको हम कहते हैं एपिकल नोच, ये एपिकल नोच बना रही है। एपिकल नोच क्या होता है? एपिकल नोच जो होता है इसका ग्रोविंग पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं जिनके डिवीजन से थैलस की ग्रोथ होती है। तो ये इसका ग्रोविंग रीजन कहलाता है। इसके अलावा इसमें देखिए ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई पड़ रही है थैलस के ऊपर। मीडियन जो रिब है उसके आसपास जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम गैमा कहते हैं, गैमा कप। ये गैमा जो है वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी स्ट्रक्चर्स होती है। इनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम गैमी कहते हैं। तो ये वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसकी ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये तो होगी इसकी अपर सरफेस। इसके अलावा इसकी जो अपर सरफेस है, डोर्सल सरफेस है, वहीं से इसमें जो है वो निकलते हैं सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम जो है स्पेशल ब्रांचेस पे निकलते हैं, स्पेशल इरेक्ट ब्रांचेस होती हैं, वो इसकी जो थैलस की जो अपर सरफेस है, डोर्सल सरफेस है, उसके ऊपर आर्किगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर बनते हैं। ये स्पेशल ब्रांचेस है जिसके ऊपर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम पाए जाते हैं। तो ये इसकी जो मिडरिब है उसके आसपास में, ये एपिकल नोच के आसपास में ये एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियम फरते हैं। और एंथ्रीडियोफोर जो होता है उसके ऊपर एंथ्रीडिया बनते हैं और आर्किगोनियोफोर है उस पर आर्किगोनिया बनते हैं। अपन जानते हैं एंथ्रीडियम इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है और आर्किगोनियम इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये तो होगी इसकी अपर सरफेस यानी डोर्सल सरफेस जो है उसकी स्ट्रक्चर। अब है इसकी वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस जो है इस पर भी देखो ये मीडियम जो है, ये जो डोर्सल सरफेस पर जो मीडियम लॉन्जिट्यूडनल ग्रोव पाया जाता है वो इस पर भी पाया जाता है। इसके अलावा जो इसकी जो वेंट्रल सरफेस है
उस पर दो विशेष स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें हम राइजोइड्स और स्केल्स कहते हैं। ये इसमें स्ट्रक्चर में हम समझते हैं इसके, ये थैलस है, इसका वेंट्रल व्यू हमें दिखाई पड़ रहा है। ये यहाँ पे इसकी जो है वो मीडियन ग्रूव है, ये इसका एपिकल नोच है जैसे डोर्सल सरफेस के अंदर था। इस पर ये राइजोइड्स है जो ग्रीन कलर के दिखाई पड़ रहे हैं, और जो रेड कलर के दिखाई पड़ रहे हैं इसके स्केल्स हैं। राइजोइड्स के पास में ही इसके स्केल्स लगे रहते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है इसका स्मूथ वॉल्ड, और सेकंड है ट्यूबरकुलेटेड। ये राइजोइड्स है। स्केल्स इसमें दो तरह के होते हैं। इसमें जो स्केल होते हैं वो भी दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती है स्केल्स की भी। एक तो इसमें होते हैं लिग्यूलेट, और दूसरे होते हैं इसके अपेंडिकुलेट। ये राइजोइड्स और स्केल्स इसके वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो राइजोइड्स और जो स्केल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। ये इसके राइजोइड्स हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। ये स्केल्स हैं, ये लिग्यूलेट प्रकार का स्केल, और ये इसका अपेंडिकुलेट प्रकार का स्केल होता है। स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स जो होते हैं वो एक सिंपल इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, बहुत ही साधारण लंबी कोशिकाएं होती हैं, और इनकी जो ये इनर वॉल है, ये स्मूथ होती है, किसी प्रकार की इसमें अतिवृद्धि नहीं पाई जाती है। और ये जो सेल्स होती हैं ये लिविंग सेल्स होती हैं जिनमें कलरलेस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो ये हो गया स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। दूसरा है कि ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। ये भी इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेल्स होती हैं, और लेकिन इनकी जो इनर वॉल है, ये अंदर की जो वॉल है, इसके ऊपर ये प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, पैग लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है ना। तो ये इसी पैग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही हम इन्हें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहते हैं। और ये पैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम ट्यूबरकल्स कहते हैं, जो राइजोइड्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है। जो राइजोइड्स जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है। ये प्लांट को सबस्ट्रेटम से, आधार से फिक्स करते हैं प्लांट को, मतलब पादप को या थैलस है उसको सबस्ट्रेटम पर लगाने का कार्य करते हैं। और इसके अलावा ये जल का अवशोषण एंड मृदा जो लवण होते हैं, सोइल सोल्यूट्स होते हैं, उनके अवशोषण का में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया राइजोइड्स का फंक्शन। अब है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, मैंने बता दिया किस तरह की स्ट्रक्चर ये पाई जाती है। अब है स्केल्स। अच्छा, इसके अलावा ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स जो होते हैं ये मॉइस्चर को, इसकी जो वेंट्रल सरफेस है थैलस की, उसके मॉइस्चर को रिटेन करने में, मतलब थैलस की वेंट्रल सरफेस के ऊपर मॉइस्चर को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और जो वाटर होता है मॉइस्चर का, उसको थैलस के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का कार्य करते हैं। क्योंकि ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स जो होते हैं ये थैलस के लोअर सरफेस पे यानी वेंट्रल सरफेस पर कैपिलरी कंडक्टिव सिस्टम बनाता है, यानी फैला हुआ रहता है ये, जिससे जो थैलस में जो है वाटर एब्जॉर्प्शन का या पूरे थैलस को ये मॉइस्चर प्रदान करता है। अब ये आगे इसके स्केल्स जो होते हैं, जैसे डायग्राम में हम देखा था कि इसके जो 2 से 4 रोज के अंदर, ये 2 से 4 रोज के अंदर पाए जाते हैं मिड रिब के दोनों तरफ। और जो इनर जो होती है रो होती है उसके अंदर अपेंडिकुलेटेड स्केल हमने डायग्राम में भी देखा था। और बाकी जो बाहर की तरफ है वो ये सिंपल प्रकार के स्केल्स, जिन्हें हम सिंपल लिग्यूलेट स्केल्स कहते हैं, वो पाए जाते हैं।
सिंपल लिगुलेट जो ये स्केल है, ये एक बहुत ही सिंपल स्मॉल टंग शेप की स्ट्रक्चर होती है और इस पे कोई प्रकार का अपेंडिसेस नहीं पाए जाते हैं और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेनस होती है, प्लेट लाइक होती है, 1 लेयर थिक स्ट्रक्चर होती है और पर्पलिश कलर की ये होती है। और जबकि अपेंडिकुलेटेड जो स्ट्रक्चर होती है इसमें एक अपेंडिकुलेट अपेंडिसेस पाए जाते हैं जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये एक नेक लाइक स्ट्रक्चर द्वारा सेल के इससे ये बॉडी से बनाया जाता है, तो इसको हम अपेंडिकुलेटेड राइजोइड कहते हैं, सॉरी स्केल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कि इनका स्केल्स जो होते हैं, ये इसको जो ग्रोविंग रीजन होता है इसके मार्केंशिया के थैलस जो होता है, इसका जो ग्रोविंग रीजन होता है, एपिकल नोच होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और उसको मॉइस्चर ये प्रदान करते हैं, जिससे ये थैलस होता है वो सूखता नहीं है, डेसिकेशन नहीं होता इसका। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ए थैलस, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। इसमें हमने पढ़ा एक्सटर्नल मार्फो थैलस की स्ट्रक्चर क्या होती है, वेंट्रल डोर्सल सरफेस क्या होती है, किस तरह की होती है, और स्केल्स एंड राइजोइड्स के अंदर। अब यदि हम जो थैलस है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कटें, यानी हम उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करें, तो हमें किस प्रकार की दिखाई पड़ती है। तो ये है थैलस की आंतरिक संरचना। यदि हम मार्केंशिया के थैलस की टीएस करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। इसमें थैलस के टीएस में हम देखते हैं कि 2 जोन दिखाई पड़ते हैं, एक है इसका फोटोसिंथेटिक जोन और दूसरा इसका स्टोरेज जोन। 2 भागों में डिवाइड रहता है ये। ऊपर वाला है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जोन का मतलब है यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे फूड फॉर्मेशन होता है। और निचले वाला है, ये है इसका स्टोरेज रीजन, यानी संचय क्षेत्र। ये इसका संचय क्षेत्र है। तो 3 भाग हम इसको वैसे कह सकते हैं कि एपिडर्मल रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन। तो एपिडर्मल रीजन में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो होती है इसकी इंटरप्टेड रहती है, इसमें पोर पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर में हमें फोटो में दिखाई पड़ रहा है, बैरल शिफ्ट पोर पाए जाते हैं। ये इसकी अपर एपिडर्मिस है थैलस की, और ये इसकी डोर्सल वेंट्रल सरफेस की तरफ पाई जाने वाली निचली एपिडर्मिस है। निचली एपिडर्मिस के अंदर स्केल्स और राइजोइड्स जो होते हैं वो निकले रहते हैं। अब हम आते हैं फोटोसिंथेटिक जोन की तरफ। फोटोसिंथेटिक जोन को हम देखते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी कोष्ठ एक फोटोसिंथेटिक रीजन है। प्रत्येक प्रकाश संश्लेषी या जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, जो चैम्बर है, वो ऊपर एक पोर के द्वारा खुला हुआ है। ये इसका पोर है और इस चैम्बर में हमें कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रही हैं, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स कहते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो क्लोरोफिलस होती है, मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जिससे है इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रत्येक फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है एक शाखित संरचना है। ये देखिए चित्र के अंदर ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो हो गया इसका फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक जोन। निचला है इसका स्टोरेज जोन। स्टोरेज जोन जो होता है ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस मधुद की कोशिकाओं का ये बना होता है, जिसमें कोई कोशिकाओं के अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो कुछ सेल्स होती हैं उनमें थिकनिंग पाई जाती है, ऑयल सेल्स होती हैं, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो स्टोरेज रीजन होता है इसके अंदर जो होता है ये बीच में से जो स्टोरेज रीजन होता है बीच में से मोटा होता है और किनारे की तरफ ये जो है पतला होता है। कोशिकाएं इसकी कलरलेस होती हैं और जिनमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं और प्रोटीन बॉडीज़ भी होती हैं। कुछ सेल्स जो होती है उसके अंदर म्यूसिलेस पाया जाता है और ऑयल बॉडीज़ भी पाई जाती हैं। मिडरिप के पास वाली कुछ कोशिकाएं जो होती है वो थिक वॉल्ड होती हैं और वो ये जो कोशिकाएं होती है वो कंडक्टिव सेल्स की तरह कार्य करती है और इन्हें हम कंडक्टिव स्टैंड कहते हैं।
और जो लोअर जो पोर्शन स्टोरेज रीजन का वो लोअर एपिडर्मिस द्वारा बाउंडेड रहता है। और लोअर एपिडर्मिस में हमें दोनों तरह के स्केल्स और दोनों तरह के राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो ये होगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस एनाटमी। तो ये पूरी आज हमारा इसका वेजिटेटिव पार्ट हमने पढ़ लिया है। थैलस जो होता है हमने पढ़ा मार्केंशिया का क्लासिफिकेशन, उसकी हैबिटेट, उसकी मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ के नाम, इसके अलावा इसका जो थैलस होता है उसकी बाहरी संरचना, उस पर राइजोइड्स कितने तरह के होते हैं, उस पर स्केल्स कितने तरह के होते हैं, और फिर थैलस की आंतरिक संरचना यानी कोशिकीय संरचना हमने पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसमें मार्केंशिया में जनन कितनी प्रकार का होता है। थैंक यू।